हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज हम इस वीडियो में एड क्रेडिट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 का हिंदी विषय का सॉल्यूशन देखेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से जाकर आप अन्य सब्जेक्ट का भी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं बच्चों। तो इससे पहले का जो सॉल्यूशन है वो आपको लिस्ट में ही मिल जाएगा, प्री लिस्ट में, तो वहाँ से जाकर आप देखें। आज हम करेंगे पार्ट 8 से, और पेज नंबर है आपका 18। ओके, 18 पेज नंबर है। तो पाठ का नाम है डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो बच्चों, बहुत ही महान व्यक्ति, ग्रेटेस्ट पर्सन थे डॉक्टर अब्दुल कलाम, है ना। और भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं और वैज्ञानिक भी रहे हैं, साइंटिस्ट भी थे, ठीक है। और अग्नि मिसाइल का परीक्षण भी किया, मतलब उनने बनाई भी है अग्नि मिसाइल, ठीक है। तो डॉक्टर कलाम की सफलता का मुख्य सोपान क्या है, तो देखो बच्चों, डॉक्टर कलाम की सफलता का मुख्य सोपान क्या है, देखिए। दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास उनकी सफलता का सोपान है, ठीक है। डॉक्टर कलाम ने गुरु की डांट फटकार को क्या समझा, तो बच्चों, डॉक्टर कलाम ने गुरु की डांट फटकार को अपना मार्गदर्शन समझा, ठीक है। अगला है, डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है, क्योंकि डॉक्टर कलाम मिसाइल, देखो, डॉक्टर कलाम और मिसाइल एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। क्योंकि मिसाइल उनके बिना नहीं है, वो भी मिसाइल के बिना नहीं है, पूरक तो ऐसे ही होते हैं ना, ठीक है। डॉक्टर कलाम ने किस वाक्य के अर्थ को पूरी तरह जीवन में उतारा है, तो बच्चों, अपना समय व्यर्थ ना जाने दो। यह जो वाक्य है उनने अपने जीवन में पूरी तरह उतारा है, इसीलिए तो वो इतने महान व्यक्ति कहलाए हैं ना। डॉक्टर कलाम का पूरा परिवार सामाजिक समरसता से सरोबार है। पाठ में आई किसी एक घटना के द्वारा स्पष्ट करें, तो रामेश्वर के प्रसिद्ध शिव मंदिर के प्रति गहरी आस्था श्रद्धा उनके सांप्रदायिक सद्भाव का उदाहरण है। और यही जो है सामाजिक सामाजिक समरसता से सरोवर रहा, इसका भी उदाहरण देता है। अगला क्वेश्चन है कि किस घटना से कलाम के मन में अग्नि मिसाइल का सूत्रपात हुआ, तो बच्चों, राम रावण युद्ध में राम अग्निबाण से रावण की नाभि में स्थित अग्नि अमृत को सुखाकर उसका अंत कर देते हैं। इसी अवधारणा से अग्नि मिसाइल का जो है सूत्रपात हुआ। ओके। अगला है, डॉक्टर कलाम बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते थे, तो आइए बच्चों हम देखते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको यहाँ से लिखना है कि डॉक्टर कलाम को बच्चों के साथ बात करने में आनंद मिलता था। उनके अनुसार बच्चों में ही संपूर्ण राष्ट्र का विकास छुपा होता है। उनसे मित्र की तरह सीखने से वे सीखते हैं। जहाँ जहाँ भी जाते हैं, विद्यालय के बच्चों के बीच जाकर उनसे बातें करते। डॉक्टर कलाम गुरु शिष्य की परंपरा के समर्थक हैं। तो आपको देखो यहाँ से लिखना है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक है बच्चों। एक लाइन, दो लाइन और यहाँ तक की 3 लाइन, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, देखिए क्या, कि वैज्ञानिक यांत्रिकी शिक्षा के अंतर्गत किन विषयों को शिक्षा दी जाती है, तो बच्चों, इस सब्जेक्ट के अंतर्गत हमको रॉकेट, उपग्रह, मिसाइल की शिक्षा जो है दी जाती है। परि उपसर्ग का प्रयोग करते हुए 4 नए शब्द बनाइए। उपसर्ग बच्चों मूल शब्द के आगे लगाए जाते हैं। तो परिसर्ग, तो परिसर्ग, परिवार, परिक्रमा और परिपक्व, ठीक है। अगला है, पाठ को पढ़कर अब्दुल कलाम की किन बातों से आप प्रभावित हुए, देखो बच्चों, पाठ को पढ़कर अब्दुल कलाम की निम्न बातों से प्रभावित हुए: उनके बाल्यकाल और संघर्ष से, मिसाइल मैन की अवधारणा से, सांप्रदायिक सद्भाव, स्वदेश का मान सम्मान, कोमल हृदय और बच्चों के प्रति प्रेम। इन भावों से जो है हम बहुत ही प्रभावित हुए। अगला पेज देखिए बच्चों, अगले पेज पर पाठ क्रमांक 10 है। पाठ में कहा गया है सुभाष चंद्र बोस का पत्र। इस पाठ में कौन किसको पत्र लिख रहा है, तो देखो बच्चों, इस पाठ में सुभाष चंद्र बोस श्री कीलकर जी को पत्र लिख रहे हैं। ओके। सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था, तो देखो, उसका नारा था उनका कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और भी नारे थे, आप किताब में देख सकते हैं, दिल्ली चलो, ठीक है। गीता भाष्य का प्रणयन लोकमान्य तिलक ने कहाँ किया, तो बच्चों, इसका सही आंसर है मांडले जेल में। कहाँ पर किया, मांडले जेल में। अगला है, मांडले जेल का परिवेश कष्टकारी क्यों था, तो देखो बच्चों, मांडले जेल के कैदियों का बाहरी जीवन और परिवेश से बिल्कुल अलग कर दिया जाता था, तो ये तो सबसे ज्यादा कष्टकारी हो गया ना, है ना। अगला है, सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जेल को तीर्थ स्थल क्यों कहा है, तो देखो बच्चों, क्योंकि लोकमान्य तिलक ने मांडले जेल में 6 वर्ष बिताए थे, इसलिए मांडले झील को सुभाष चंद्र बोस ने तीर्थ स्थल कहा है, क्योंकि महापुरुष वहां पर 6 साल तक रहे। सुभाष चंद्र बोस ने नौजवान की पीड़ा और लोकमान्य तिलक की पीड़ा में क्या अंतर पाया, तो देखो, नौजवानों को यह शिकायत है कि मांडली झील का मौसम शिथिल और गठिया को जन्म देने वाला है, जहाँ लोकमान्य तिलक बिना किसी शिकायत की रही 6 साल तक, ठीक है। और जगह नहीं है, वरना और भी लिख देता है इसको। अगला है बच्चों क्या, कि आपको औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में जो है आपको अंतर लिखना है। देखो, इसके आधार पर आप लिख सकते हैं।
अर्थ, वाक्य, सर्वनाम और आवाज के आधार पर। और औपचारिक, वैसे मैं आपको नॉर्मल बता दूं, यदि नॉर्मल लिखना है तो अनौपचारिक पत्र विपत्र कहलाते हैं। जो हम क्या उनको व्यवहारिक पत्र ही बोलते हैं, जो हम अपने माता पिता, भाई बंधु, दोस्त, बहन या किसी भी सगे संबंधियों को लिखते हैं। और औपचारिक पत्र वे होते हैं जो हम कार्यालयी पत्र होते हैं, और जिनको हम किसी शिकायत करने, है ना, प्रार्थना करने, ठीक है, इन चीज़ों की और भी चीज़ें होती हैं, तो वो होते हैं औपचारिक पत्र। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि दार्शनिक शब्द जो है एक प्रत्यय जोड़कर और भी छांटिए। जैसे देखो, शारीरिक और मानसिक, शरीर प्लस एक शारीरिक, है ना, मन, मानस प्लस एक मानसिक। ठीक है, अगला है पाठ के आधार पर लोकमंत्र तिलक की कोई 4 विशेषताएं बताइए। देखो बच्चों, लोकमंत्र तिलक में 4 विशेषताएं इस प्रकार थी कि स्वदेश प्रेम था, ठीक है, देश के प्रति प्रेम तो सब में था, देशभक्तों के प्रति भी सम्मान था, ठीक है, दृढ़ निश्चयी थे और अनुशासित थे। ओके, अगला क्या है, अपने मित्र को पत्र लिखकर जिसमें आपकी साला की स्वतंत्र गणतंत्र दिवस के बारे में बताया गया हो, तो यह जो है अनौपचारिक पत्र है। अब यहाँ तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या लिखना है, अपना नाम और जिले का नाम इस तरह से लिख देना है। यहाँ जिस तारीख को आप लिख रहे हैं वो डेट डालना है। फिर अपने मित्र को लिखना है नाम उसका। आशा करता हूँ कि तुम सकुशल होगे, हमारे स्कूल में 26 जनवरी के दिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ से अपना विवरण कर बता देना है कि 26 जनवरी को आपके साथ क्या क्या हो। ठीक है बच्चों, अब 26 जनवरी गणतंत्र दिवस जो है तो आप सब जानते ही होंगे, है ना, और आपको लिखना भी चाहिए, अपनी समझ से ही लिखें। ठीक है, तो और इसके बाद बस लास्ट में आपको लिखना है तुम्हारा नाम और इसके नीचे अपना नाम लिख देना। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज पर बच्चों पाठ 11 दिया गया है, पाठ का नाम है वात्सल्य के पद। वात्सल्य के पद में पहला क्वेश्चन है कि वात्सल्य मतलब होता है बच्चों क्या, ममता। ठीक है, जब कोई भी माँ या पिता अपने बच्चे से प्रेम करता है तो वहां पर होता है वात्सल्य रस। ठीक है, वात्सल्य के पद पाठ में कूपिका के मन में क्या इच्छा है, तो देखो उनके मन में इच्छा है कि श्री कृष्ण को अपने घर पर माखन खाते हुए देखने की, है ना, गोपियों को। बलराम कृष्ण को क्या कहकर चढ़ाते हैं, तो उनको कहकर चढ़ाते हैं कि तुमको मोल खरीदा गया है। ठीक है, स्वामी भक्त का वाक्य में प्रयोग करें तो देखो, मैं श्री कृष्ण का सच्चा स्वामी भक्त हूँ। वात्सल्य के पद जो पंक्तियां हैं इनमें यशोदा कृष्ण का श्रृंगार कर रही है। तो देखो, इन पंक्तियों में कौन सा, तेल लगाई लगाई के अंजन, भुआ बनाई बनाई की डिठौना, तो इनमें जो है वो श्रृंगार कर रही है किनका, कृष्ण जी का। निम्नलिखित शब्दों को हिंदी मानक भाषा के शब्दों में आपको बदलना है। देखो, तारी का हो जाएगा ताली, पूत का पुत्र, युवती का युवती, माखन का मक्खन, जुग का युग और भुवन का भवन। ठीक है, वात्सल्य के पद पाठ में जो पद आपको अच्छे सबसे अच्छे लगी उसकी एक विशेषता बताते हुए पद को लिखें। ठीक है, तो बच्चों आपको जो वात्सल्य के पद में 2-3 पद दिए गए हैं, पूरे के पूरे पद मतलब होता है इकट्ठा 2-3 लाइन का जो दिया गया ना एक पैराग्राफ, आपको वही लिखना है। ठीक है बच्चों, और उसकी विशेषता बता देनी है कि इसमें मुझे यह इसलिए अच्छा लगा कि इसकी भाषा जो है सरल है। ठीक है, बस अपनी किताब में से उतार दो इसको। ओके, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि रसों के नाम एक स्थायी भाव के नाम भी लिखिए। तो प्यारे बच्चों ऐसे ही टेबल जो है आपको वहां पर बना देनी है, दिख रही ना ऐसे टेबल, रस और उसके स्थायी भाव। श्रृंगार रस का होता है रति, हास रस का हास, करुण रस का शोक, रौद्र रस का क्रोध, वीर रस का उत्साह, भयानक का भय, अद्भुत का विस्मय, भीभत्स का घृणा, शांत का निर्मेद और वात्सल का वत्सल रस। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको उतार। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि वात्सल के पद पाठ में किस पंक्ति में कवि ने प्रभु को अंतर्यामी बताया है। देखो बच्चों, सूरदास प्रभु अंतर्जामी ग्वालिनी मन की जानी, तो इन पद जो ये पद हैं, ये लाइनें हैं, इनमें प्रभु को अंतर्यामी बताया गया है, अंतर की मन जानने वाले। ठीक है, गोरे नंद यशोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर, तारी दे दे हसत ग्वाल सब सिखे दीत बलबीर, पंक्तियों का भाव बताइए। देखो, इस पद में बलदाऊ जी कृष्ण को चढ़ाते हुए कहते हैं कि नंद जी और यशोदा मैया गोरी हैं, तुम सांवले क्यों हो, और हंसते हैं। ठीक है, वात्सल्य के पद में कृष्ण के बालपन का वर्णन किया गया है, आप भी कृष्ण के बारे में क्या जानते हैं।
तो भैया ये जो क्वेश्चन है मैंने आप पर छोड़ा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको आना चाहिए। अपने माता पिता की सहायता से, अपने दादा दादी बुजुर्गों की सहायता से इस चैप्टर जो क्वेश्चन है इसको कंप्लीट करें, और कृष्ण जी के बारे में कम से कम 5 से 6 लाइनें आप जरूर लिखें। उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका जन्म जो है कब हुआ, सब है ना। और उनकी शिक्षा कहाँ हुई, वो है ना, और वो कहाँ के महाराज बने, इस तरह से आप इनको लिख देना, ठीक है। उनने किस राक्षस का अंत किया, बस इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, टेक केयर।